हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बीपीटी थ्योरम की थी। इस बार हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कर लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको कभी प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, आपको बस स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट एक बार ध्यान रख लीजिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए, बीपीटी का बिल्कुल अलग है। मान लीजिए ये मैंने ट्राइंगल बना दी ABC, ये लाइन ड्रॉ कर दी DE। बीपीटी क्या कहती थी, अगर D से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं BC के और वो E पे इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी साइड पे, तो AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन AC। यही था। अब कन्वर्स मतलब उल्टा क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशो, मतलब ये कह रही है कि AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के बराबर है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो DE इज पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं गिवन की बात करूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर दे रखा है। और अगर टू प्रूफ की बात करूं तो क्या है, DE पैरेलल टू BC, उल्टा। ठीक है, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन में है तो DE शुड बी इक्वल टू BC। ठीक है, इसका प्रूफ आपको नहीं करना है। हम 6.2 एक्सरसाइज में बीपीटी एंड उसका कन्वर्स बहुत बार यूज करेंगे, तो वो एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6.2 एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको ट्राइंगल दी हुई है, ये फिगर दी हुई है। आपको पूछा है कि EC कितना होगा। आपको ये फिगर दे दी, मतलब AD डायमेंशन दे दी, DB दे दी, AE दे दी, EC निकालने को बोला है। ठीक है, अब आप देखेंगे गिवन आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो DE और BC पैरेलल दे रखे हैं। सो अगर DE और BC पैरेलल दे रखे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये बीपीटी थ्योरम है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम में ही DE और BC पैरेलल गिवन होता है। ठीक है, तो DE पैरेलल टू BC दे रखा है, तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इफ DE इज पैरेलल टू BC देन बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब AD आपको कितना दे रखा है 1.5, यहाँ पे लिख देंगे। DB आपको कितना दे रखा है 3, यहाँ पे लिख देंगे। इज इक्वल टू AE, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लिख दिया यहाँ पे, अपॉन EC आपको नहीं पता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 इंटू EC इज 1.5 EC, 3 इंटू 1 इज 3। यहाँ से EC देखिए 3, ये 1.5 इधर चला जाएगा, तो EC क्या हो जाएगा, ये 1.5 का पॉइंट हट के ऊपर 0 लग जाएगा, 30 अपॉन 15। तो EC आपके पास कितना आ गया, 15 को ऐसे कैंसिल करेंगे तो 2, दैट इज 30। तो आपके पास EC आ जाता है 2 सेंटीमीटर्स। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। आपको फिर से ये फिगर दे रखी है, आपको DE पैरेलल टू BC क्वेश्चन में गिवन ही है। आपको AD निकालना है इस बार। BD 7.2 दे रखा है, AE 1.8 दे रखा है, EC 5.4 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, क्या लिखेंगे, DE पैरेलल टू BC है, तो एज DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD वो तो आपको दिया नहीं हुआ, DB कितना दे रखा है 7.2, AE कितना दिया हुआ है 1.8, EC दिया हुआ है 5.4, तो आपने पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 इंटू AD इज 5.4 AD, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 इंटू 1.8, तो ये आ गया। यहाँ से AD निकालना है तो AD के लिए क्या करेंगे, 7.2 इंटू 1.8, ये 5.4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर 2.4, यानी कि AD आपका 2.4 सेंटीमीटर्स आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, बट पेपर में आते जरूर हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. E and F कहाँ पे है? PQ and PR पे, एक triangle PQR पे. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. आपको 3 केस दे रखे हैं, तीनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है किसमें EF पैरेलल है QR के. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट तीनों हम करते हैं. इसका फिगर नहीं दे रखा तो हम खुद बना लेते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको ये डायमेंशंस दे दी. अब आपको PQR ट्राइंगल दी थी, बना लो. E एंड F कट करने के लिए पॉइंट्स दिए थे, बना लिए. EF QR के पैरेलल है या नहीं ये आपको बताना है. अब देखिए आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तो कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT में ही प्रूव होता है कि दो लाइन पैरेलल हैं या नहीं. ओके, तो सबसे पहले कन्वर्स लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि PE अपॉन EQ का जो आंसर है वो PF अपॉन FR के आंसर के बराबर आना चाहिए. अगर साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ गई तो EF और QR पैरेलल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले PE अपॉन EQ चेक कर लेते हैं. PE अपॉन EQ क्या है? 3.9 अपॉन 3. यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा, कैंसिल करेंगे, 13/10 आ गया. ऐसे PF अपॉन FR देखेंगे 3.6 अपॉन 2.4. पॉइंट हटा देंगे तो 36 अपॉन 24, कैंसिल करके 3/2 आ गया. अब यहाँ भी 13/10 है, इधर 3/2 है, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है और जो इसका प्रोपोर्शन है वो बराबर नहीं आया. एज P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, तो हम क्या कहेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज नॉट पैरेलल टू QR. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में भी आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, फिगर वही है, PQR ही बनाना है, EF ही बनाना है. आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, आप उनको लिख लीजिए. PE 4 सेंटीमीटर दे रखा है, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9. ठीक है, सबसे पहले PE अपॉन EQ चेक करते हैं, क्या होगा? 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5. इधर क्या आ जाएगा? डेसिमल हटा के ऊपर 40 लग जाएगा, कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 8/9. इधर PF अपॉन FR चेक करते हैं, 8 अपॉन 9, तो ये तो डायरेक्टली 8/9 है, तो ये रेशो और ये रेशो बराबर आ रही है. तो एज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, दोनों का आंसर कितना है? 8/9. तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह सकते हैं हम कि EF इज पैरेलल टू QR. ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट में भी फिगर वही है, PQR ही फिगर है, EF 2 पॉइंट्स है. ठीक है, अब आपको डायमेंशंस दे रखी है PQ की. इसमें डिफरेंस ये PQ पूरा साइड दे दिया 1.8. इधर PR 2.56, P से R तक 2.56 दे दिया. PE 0.18, PE इतना सा 0.18 दे दिया. PF 0.36, इतना सा 0.36 दे दिया. अब आपको एक पूरी साइड दे रखी है, एक हाफ, इधर एक पूरी, एक हाफ. ठीक है, तो आपने क्या करना है? तो आप क्या करेंगे? इस पूरे बड़े में से ये वाली हाफ निकाल दीजिए. अगर मुझे EQ चाहिए, मैं क्या करूंगी? PQ में से PE माइनस करूंगी. ठीक है, तो PQ 1.28 माइनस PE 0.18 क्या आ जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर, यानी कि EQ कितना आ गया? 1.1. ऐसे अगर मुझे FR चाहिए तो PR में से PF निकाल देंगे, यानी कि 2.56 में से 0.36 निकाल देंगे, तो माइनस करके 2.2 आ गया. अब चेक कर लेते हैं PE अपॉन EQ चेक कर लेते हैं. देखिए PE अपॉन EQ यानी कि 0.18 और EQ कितना था? 1.1. पॉइंट्स हटा के जीरोस लगा के आप कैंसिल करेंगे, 9/55 आ गया. ऐसे PF अपॉन FR, PF कितना? 0.36 और FR आपके पास कितना? 2.2. इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी आ गई? 9/55. अब आप देखिए PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये तो दोनों बराबर हैं. अगर दोनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? तो लिख सकते हैं एज दोनों बराबर हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR. आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो. इसके एग्जाम्पल नंबर 1 भी अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करने लगेंगे वो कुछ इसी तरीके से होंगे. अभी तक आप 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन कर रहे हैं. एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, DE मतलब इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D एंड E, और DE इज पैरेलल टू BC. ये DE BC के पैरेलल दे रखी है. प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. ठीक है, अगर DE पैरेलल टू BC है, ये इसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं AD अपॉन DB
डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बाय थ्योरम 6.1 यानी कि बाय बीपीटी। ठीक है, अब प्रूफ में आपको ए डी अपॉन डी बी नहीं चाहिए, ए बी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, इधर भी ए डी अपॉन डी बी की जगह क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन ए डी, इधर ए ई अपॉन ई सी की जगह क्या लिखेंगे, ई सी अपॉन ए। ठीक है, अब दोनों साइड हम 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड। इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। अब अगर एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे ए डी आ गया तो ये ए डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा, ए बी, इसलिए न्यूमिनेटर में क्या आया, ए बी, और नीचे क्या है, ए डी। इधर भी राइट साइड एलसीएम लेंगे तो ए ई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ई ई सी में प्लस होगा, ए ई प्लस ई सी क्या बन जाएगा, ए सी, तो ए सी अपॉन ए ई बन जाएगा। ठीक है, अब टू प्रूफ में क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी, हमारा क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए डी, तो फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। ए बी अपॉन ए डी को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी, तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, ए सी अपॉन ए को उल्टा करेंगे तो ए ई अपॉन ए सी। दिस वॉज योर प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आगे जो है क्वेश्चंस वो ऐसे ही आएंगे, इसीलिए मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट नहीं किया, आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो जितना अभी मैंने आपको करवाया है, इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चन प्लस ये एग्जाम्पल, ये सब आपने मुझे होमवर्क में करके दिखाना है। प्लीज इसको ध्यान से कीजिए, स्टार्टिंग अच्छे से समझ में आएगी तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज ये चीज सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट आपके लिए न्यू है। थैंक यू सो मच।